नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत दिनों में आई हूँ। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। एक्चुअली जब कोई बात मुझे परेशान करती है ना, मैं तभी आती हूँ आप लोगों के पास। हम सब लोग अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं और सबकी नज़रें जो है ना वो मंजिल पे टिकी भी है। कोई पास होना चाहता है, कोई बड़ा अफसर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। हम सब लोग अगर मिलकर मार्ग की ओर ध्यान दें, आई थिंक पाथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। मार्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्ग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मार्ग से होकर हम जाते हैं वो मार्ग हमें बहुत कुछ सिखाता है, और जिस तरीके से हम उस मार्ग पर चलते हैं ना, वही फल आगे हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। वही एक्चुअली वो सक्सेस है या डिफीट है, वो वहीं जाके पता पड़ता है हमको जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। हम लोग जैसे जब छोटे थे तो पढ़ाई किया करते थे बैठ के, तो मेरी एक आदत थी कि मैं अपना काम टाइम पे पूरा करके रख दूँ। मतलब बिफोर टाइम मेरा काम पूरा हो जाए, मैं करके रख दूँ। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, तो जब मैं बड़ी हुई तो मैं थोड़ी शैतान हो गई और मैं अपना काम 11th आवर के लिए रखने लगी। मुझे ये बात कहने में कोई अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी संभल गई। गिरूं उससे पहले संभल गई, और इसीलिए शायद अपनी ज़िंदगी में अच्छे नंबर्स भी लाई, और मैंने अपने पापा को बहुत प्राउड फील करवाया। बहुत जल्दी उनकी बरसी आने वाली है, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, और मन में एक ही विचार है कि मैंने अपने पापा को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। ये तो रही मेरी बात। अब मैं ज़रा आप लोगों से आप लोगों की बात कर लूँ। कितने लोग रियल मेहनत कर रहे हो आप लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ कर रहे हैं या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? आपको पता है किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से हमेशा प्रॉब्लम्स ही होती हैं, क्योंकि फिर पता है क्या होता है, हम माइन्यूट डिटेल्स को भूल जाते हैं, और वहीं से हमारी जीवन में समस्याओं का आवागमन होने लग जाता है, आने लग जाती हैं, जाने लग जाती हैं समस्याएं। चाहे वो हमारे रिश्ते हों, जब हम हमारे रिश्तों में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो मन में आया बोल दिया और बाद में बोल देंगे सॉरी। सॉरी डज नॉट ब्रिंग डेड मैन टू लाइफ। आपको पता है, एक बार हाथ की मार का दर्द फिर चला जाता है, मगर शब्दों की मार का दर्द नहीं जाता। रिलेशन सक्सेसफुल हो, यह आपका लक्ष्य होगा, मगर आप क्या उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? किस मार्ग पे चल रहे हैं? मार्ग बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बोलूँगी, मार्ग पर आप कैसे चल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। पथ पर जब हम चलते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ा है, हम कैसे चल रहे हैं, और हमारी अंतरात्मा हमें टोकती भी रहती है, मगर फिर भी हम उसकी सुनते नहीं हैं। नहीं सुनते ना। होता है ऐसा। ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, कोरोना के नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कोरोना को बहाना बनाकर नहीं पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है कि हम पास हो जाएंगे, हमें मालूम है कि गवर्नमेंट हमें
बिना पढ़े मार्क्स दे देगी। और यही सब चीज़ें जो हैं हमें फाइनली कहाँ ले जा रही हैं? आपके हाथ में डिग्री है, कागज़ है वो, बिकॉज यू डू नॉट हैव नॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, टीचर्स पढ़ाती हैं, आप लोग पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना। और मम्मी पापा को भी पता नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि मम्मी पापा की भी अपनी जॉब्स हैं, वो उसमें बिजी हैं। जब वो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो क्यों ना आप लोग पढ़ ही लो। अब मैं ज्ञान नहीं देना चाहती एक्चुअली, और देना भी नहीं चाहती, फिर भी दे देती हूँ। चाहे कुछ भी करो जीवन में, मैं कहती हूँ कुछ भी बनो, अच्छे नंबर ना आए कोई बात नहीं, मेहनत तो करो उसके लिए। मन में ये तो ना हो कि मैंने मेहनत ही नहीं की, है ना। तो डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द पाथ इज इम्पॉर्टेंट, द वे यू आर वॉकिंग ऑन इट, whether you are really working, whether you are really trying your level best. Everybody cannot become an IAS officer, or everybody cannot become a doctor, everybody cannot become an engineer. But the means, according to your capability, are you giving your 100%? Whatever power you have, are you using it to the utmost? जो भी क्वालिटीज आपके पास हैं, क्या आप उस क्वालिटी को अटमोस्ट यूज कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं, और जब हम हार जाते हैं तो हम ब्लेम गेम खेलते हैं। मम्मी पापा की वजह से मेरा ऐसा हुआ, टीचर मुझसे जलती है इसलिए ऐसा हो गया, या मेरी पत्नी अच्छी नहीं थी, मेरा पति अच्छा नहीं था, या मेरे बच्चों ने ऐसा किया, या परिस्थितियाँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। हम हेल्थ के लिए भी ब्लेम कर सकते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ब्लेम करके और अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो आलस्य है, अपना आलस्य मान लो, उसको छुपाते हैं या उसको जस्टिफाई करते हैं। करना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू विन, देन वर्क हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। हार्ड वर्क होता है और वो करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। चलने से मंजिल आती है ना। तो चलना मतलब क्या हुआ? हार्ड वर्क ना। तो वर्क हार्ड। और दूसरे से कंपटीशन मत करिए, कंपटीशन अपने आप से करिए कि मैंने पिछली बार कैसा किया था और अब मैं आगे कैसे करूं। मुझे मालूम है कि इन सब चीज़ों में थोड़ी तकलीफ होती है, मगर तकलीफ होगी इसके लिए अगर हम चलना छोड़ दें। अरे जब तक हम जीवित हैं तब तक हम शिव हैं, और जब तक हम शिव हैं, जब तक हमारे पास चिंतन है, हमारे पास कुछ करने की प्रेरणा है, कुछ करने की इच्छा है। और जब शव हो जाएंगे तो कुछ करने को होगा ही नहीं। तो जीते जी तो हमें शव नहीं बनना चाहिए ना। और फिर भी अगर आपसे कई दफ़ा हताश होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, दुखी होते हो, तो कह दो ना दिल से, मैड हार्ट, बी ब्रेव, और चल पड़ो आगे।